हेलो साथियों, नमस्कार। मैं लक्ष्मण सर, आपका मैग्नेट एग्जाम में आपका स्वागत है। अगला क्लास आज लेके चलेंगे मात्रक एवं मापन का। तो मात्रक एवं मापन हम लोग साथियों पढ़ेंगे, बड़े भाइयों पढ़ेंगे। तो मात्रक और मापन में जो पहले क्लास में हम लोग मूल मात्रक राशि और व्युत्पन्न राशि तक हम लोग क्लास किए थे। तो मूल मात्रक राशि क्या होती है? जो मूल मात्रक राशि है स्वयं पे डिपेंड करती है, स्वयं पे निर्भर करती है। मूल मात्रक राशि कितनी होती है? मुख्यतः 7 होती है। और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो दूसरे राशियों पे डिपेंड करती है, दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। बातें क्लियर हो जाएगी नहीं बाबू? तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मूल मात्रक राशि और व्युत्पन्न राशि देखेंगे। तो मूल मात्रक राशि तो हो गया, व्युत्पन्न राशियां होती है दूसरे पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल मात्रक राशि साथियों। तो मूल मात्रक राशि देखेंगे तो मूल मात्रक राशि क्या होती है? मूल मात्रक राशि, मूल मात्रक राशि की बात हो रही है साथियों। तो मूल मात्रक राशि साथियों स्वयं पर डिपेंड करती है। मूल मात्रक राशि स्वयं पर निर्भर करती है। तो अब अगले पॉइंट अगर देखा जाए, मूल मात्रक राशि क्या होती है साथियों? स्वयं पर, बड़े भाई, स्वयं पर डिपेंड करती है। तो मूल मात्रक राशियां जो होती हैं ये 7 होती हैं साथियों। मूल मात्रक राशि कितनी होती है? 7 होती है। ये दूसरे राशियों पे डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी होती है ये भी, इसकी भी, इस पे भी चर्चा कर लिया जाए। तो जो मूल मात्रक राशि होती है, पहली जो होती है लंबाई, दूसरी अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान की, द्रव्यमान, धारा, समय, समय, तापमान, तापमान, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है मोल होता है। पदार्थ की मात्रा क्या होता है साथियों? मोल होता है। अब देखिए, अगर इसकी बात किया जाए, ये तो खुद पे 7 राशियों पे डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? अगर इसी में अगर अगले पॉइंट की, तो पहली पॉइंट है, अगर दूसरे पॉइंट के साथियों बात किया जाए तो व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि पे अगर चर्चा किया जाए साथियों, तो व्युत्पन्न राशियां जो होती है अन्य राशियों पे डिपेंड करती है। अगर इसमें अगर बात किया जाए, जैसे व्युत्पन्न राशि की बात किया जाए तो स्वयं पे डिपेंड नहीं करती है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ एक एग्जाम्पल में, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो देखेंगे, ये देखिए, ये अन्य राशियों से बना हुआ है कि नहीं? तो जो अन्य राशियों से बना हो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अगले अगर इसके पॉइंट की बात किया जाए, सारे क्वांटिटीज का अगर देखा जाए, तो इसके जो होते हैं ये मात्रक हो गए। लंबाई, लंबाई का किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। और द्रव्यमान का यम से। तो हमें इस मूल मात्रक राशि से मात्रक और बीमा निकालना है साथियों। जो कि ये जो मात्रक और मापन जो होता है, बीमा जो होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो अन्य टॉपिक में भी क्या आता है? योगदान है इसका। अगर उसमें हर टॉपिक में अगर ये आपको अच्छी तरह से नहीं साथियों समझ में आया, बड़े भाई, नहीं समझ में आएगा, तो अगला वाला जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा। और इससे देखिए, कंसेप्ट आप सीखेंगे सारे लग जाएगा मात्रक को। क्योंकि मात्रक जो भी क्वांटिटीज है उसका आप फार्मूला याद करना पड़ेगा, आपको सूत्र याद करना पड़ेगा। सूत्र याद रहेगा, आपको उस कंसेप्ट सीखे रहेंगे, निकाल लेंगे, 1-2 सेकंड में निकल जाएगा। और इससे रट्टा मारेंगे, निकलने वाला नहीं है। तो साथियों, हम अगले क्लास में अगले पॉइंट पे चले अगर, तो सबसे पहले हम क्वांटिटीज एक लेंगे, विस्थापन। विस्थापन की बात किया जाए साथियों, विस्थापन जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की अगर बीमा और मात्रक निकाला जाए तो एक इसको दिखाता है, लंबाई को दिखाता है। लंबाई को दिखाता है साथियों, बड़े भाई, लंबाई को दिखाता है कौन? विस्थापन। लंबाई को, लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो मीटर हो गया, लंबाई का क्या हो गया? मीटर हो गया। ये क्या हो गया? मात्रक हो गया बड़े भाई, बड़े भाई, मात्रक हो गया। अर्थात अगर इसकी बीमा की बात किया जाए तो जो बीमा होता है साथियों, बीमा होता है, बीमा किसी भी राशि का, किसी भी किसी भी राशि का, किसी भी राशि का
बीमा लिखने के लिए या लिखते समय बड़े कोष्टक में लिखा जाता। बड़े वाले कोष्टक में हम लोग लिखेंगे बीमा किस में लिखा जाता है साथियों, बड़ा वाला कोष्टक। बड़ा वाला कोष्टक कैसा होता है, देखिए ये बड़ा वाला कोष्टक है। बातें क्लियर हो रही है। इसी बड़े वाले कोष्टक में आप उसको बॉक्स की तरह बंद मत कर दें। जो बच्चे होती है बंद कर देती है, अरे कम से कम उसको भी तो ऑक्सीजन लेने दो भाई। है तो एक क्या है, आपको बंद नहीं करना है, दोनों तरफ से मुख ऐसे कर देना है, बीच में खुला रखना है, उसको एयर लेने दो, ऑक्सीजन लेना चाहिए। बातें क्लियर होगी नहीं। तो हम इसकी अगर बीमा की बात करें साथियों, तो बीमा कैसे हो, लंबाई का क्या हो गया, एल हो गया। अब बड़े वाले कोष्टक में लिख देंगे। तो विस्थापन की बीमा क्या होगी साथियों, विस्थापन की बीमा एल हो गई। बातें क्लियर हो रही है साथियों, बड़े भाई। चलिए देखिए, इसी का पड़ोसी जो है, विस्थापन का जो पड़ोसी होता है वेग होता है। वेग जिसे बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब देखिए वेग और दूरी में बहुत, चाल में बहुत डिफरेंस है। वेग जो होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साथियों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी का एक सहपाठी होता है चाल। चाल जिसे स्पीड बोलते हैं, स्पीड बोला जाता है। बातें क्लियर हो रही है। अब देखिए वेग की अगर बात किया जाए साथियों, वेग की बात किया जाए तो विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के अनुसार। दर का मतलब समय के अनुसार। देखिएगा विस्थापन में परिवर्तन की दर वो क्या होता है, वेग। अगर चाल की बात किया जाए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय साथियों, दूरी बटे समय होता है। अर्थात एकांक समय में चली गई जो दूरी होती है, किसी समय में चली गई जो दूरी होती है, चाल कहते हैं। जबकि विस्थापन में जो परिवर्तन करते हैं उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं साथियों। अब देखिए वेग और चाल में डिफरेंस तो हो गया साथियों। तो हम इसका अगर मात्रक की बात किया जाए, हमको निकालना है दूरी और विस्थापन। अगर दूरी और विस्थापन में दोनों में डिफरेंस देख लिया जाए साथियों, तो इधर हम लोग देखेंगे। अगर दूरी की बात किया जाए, जैसे एक एग्जांपल में मैं बता रहा हूं, दूरी और विस्थापन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मान लीजिए कि इधर इधर देखिए, यहां से, और एक व्यक्ति इधर है, एक व्यक्ति इधर, इसको यहां से यहां मिला दिए। यहाँ पे ए, बी और सी। जो सी वाला व्यक्ति है बी वाले के पास जाना चाहता है, इसके पास दो मार्ग है। बातें क्लियर हो रही है। देखिए जो सी वाला है बाबू, वो कहाँ जाना चाहता है, बी के पास जाना चाहता है। बड़े भाई बी के पास जाना चाहता है। तो जब बी के पास जाना चाहता है तो सी के पास दो मार्ग है। या तो ए से, सी से ए जा सकता है, ए से बी जाए। बातें क्लियर हो गई। पहला जो है, अगर पहली बात करें, सी कहां से कहां जाएगा, सी ए जाएगा फिर बी जाएगा। बातें क्लियर हो रही है। तो जो सी ए जाएगा फिर बी जाएगा, इसे साथियों बोलेंगे दूरी। ये क्या हो गई, दूरी हो गई। जबकि सी डायरेक्ट जो है बी के पास जा रहा है, किसके पास, बी के पास जा रहा है, ये साथी हो गया विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। बातें क्लियर हो रही है। तो साथियों हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगर तो हम लोग देखेंगे, वेग देख रहे हैं, तो वेग क्या हो गया, वेग क्या हो गया, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हुआ, हाँ जी समझिए। देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन की, अर्थात उसकी विस्थापन में जो परिवर्तन हुआ, हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं, विस्थापन बटे बड़े भाई क्या, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन की अभी अगर मात्रक की बात किया जाए, इसके मात्रक की बात किया जाए साथियों, वेग के मात्रक के, तब जो विस्थापन का जो आया था वो क्या आया था, मात्रक मीटर आया था। समय की बात किया जाए तो साथियों क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा।
क्या होगा, सेकेंड होगा। जब सेकेंड होगा तो इसका जो मात्रक आया वेग का मीटर पर सेकेंड आया, और यहीं से हम बीमा निकाल लेंगे। जब किसी भी क्वांटिटीज का अगर मात्रक हमें पता चल गया तो उसका बीमा जो निकालने में बहुत आसान है, क्योंकि मीटर जो होता है लंबाई का होता है साथियों, और समय का क्या होता है टी, और इसको बड़े वाले कोष्टक में बंद कर देंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो एल टी के पावर माइनस वन हो जाएगा। तो वेग की बीमा क्या हो जाएगी साथियों, एल टी के पावर माइनस टू। देखिए आप कंसेप्ट सीखिए बड़े भाई, कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट सीखेंगे तो एकदम आराम से सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी क्वांटिटीज का आप निकाल सकते हैं। कंसेप्ट सीखिए बेसिक से, बेसिक आएगा। देखिए कोई ट्रिक ट्रिक उरिक नहीं होती है, आप बेसिक जानते हैं उस पर जितना प्रैक्टिस करते हैं, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर लाइन जो याद हो जाती है, लाइन जो आपको याद हो जाती है उसको आप काट के निकाल देते हैं, और वही छोटा हो जाता है, वही ट्रिक बन जाता है। बातें क्लियर हो रही है? तो हम लोग आगे इसका अगर पड़ोसी की बात करें, अगला वाला तो हम चलेंगे त्वरण। तीसरा वाला जो चलेंगे त्वरण, एसलेशन जिसे बोलते हैं। अब साथियों त्वरण क्या होता है बड़े भाई, त्वरण क्या होता है? तो जो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। कहेंगे सर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं साथियों, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए भाई, मान लीजिए, माना माना एक जो कोई चालक है, ध्यान से समझिएगा, कोई चालक है, यहाँ पे कोई चालक है, वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। त्वरण की बात बता रहे हैं, त्वरण को समझिएगा। 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो भाव जा रहा है। जब 20 मीटर पर सेकेंड के वो वेग से, कितने वेग से, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। ये बताइए एक सेकेंड में 20 जो भी है 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। तो जब 20 की स्पीड से उसकी चाल है, ये बताओ कि उसके मार्ग में कोई ना कोई रुकावट तो आएगी, ऑटोमेटिक कोई वाहन ही उसके आगे आ गया, या कोई ब्रेकर है, क्या 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही चलेगा? बोलिए भाई, बड़े भाई बोलिए, क्या 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही चलेगा? नहीं, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ही नहीं चलेगा। वहां पे जहां ब्रेकर आएगा स्लो, अगर वो स्लो नहीं किया, अगर ब्रेक नहीं लगाया उस ब्रेकर पे, उस स्लो नहीं किया, उठा उठा के फेंक देगा ब्रेकर, फेंक देगा, कहीं टूट जाएगा मुंह, समझ रहे हैं? मुंह टूट जाएगा, मुंह इधर चला जाएगा। बातें समझ आया एक बार? तो जब ये टूट जाएगा समस्या होगी कि नहीं, उठा के बहुत दूर फेंकेगा। इसलिए क्या करेगा, ब्रेकर देखने के बाद कोई भी चालक क्या करता है, अपने स्पीड को कम करता है। स्पीड कम करता है कि नहीं, अपने उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसका वेग, उस चालक का वेग कम होगा, चालक का वेग कम होगा, चालक का वेग कम होगा, कम होगा। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है बड़े भाई? चलिए, जब उस चालक का क्या होगा, वेग कम होगा, तो वहां पे मंदक उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा भाई, मंदक, जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो बोलते हैं कि वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, समय के अनुसार जो परिवर्तन हो जाता है वेग में, चल रहे हैं, समय लग रही है भाई, अरे 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर की चाल से चल रहे हैं, जब चल रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहे हैं, तो जब उस वेग से चल रहे हैं एक सेकेंड में जो भी 20 मीटर चले या 40 मीटर चले, उस समय के साथ परिवर्तन हो रहा है ना, समय के साथ वो बढ़ रही है स्पीड, समझ रहे हैं? और उसमें रुकावट भी आ रही है, जो रुकावटें उत्पन्न हो रही है उसी को तो त्वरण कहते हैं भाई। देखिए उसी को त्वरण कहते हैं साथियों। तो अब बातें क्लियर हो रही है। अगर हम इसकी त्वरण की बात किया जाए तो इसमें हम लिख सकते हैं वेग बटे समय, वेग बटे समय। जब वेग बटे समय साथियों हम लिख सकते हैं, तो वेग, वेग का मात्रक हमने क्या बताया था, मीटर, मीटर पर सेकेंड, और समय का सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का मात्रक है, इसका मात्रक हो गया साथियों, इसका त्वरण का मात्रक हो गया। अगर त्वरण की मात्रा की बात करें तो मीटर पर सेकेंड है,
तो जब मीटर पर सेकेंड आया, त्वरण की बात करें तो मीटर पर सेकेंड आया बाबू। त्वरण की बात करें, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक जो आया, मात्रक जो आया क्या आया? मीटर पर सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। अब हमें मात्रक पता चल गया। अगर यहां से इसके साथ में बीमा निकालेंगे बड़े वाले ब्रैकेट में, मीटर का मतलब लंबाई, यल हो गया। सेकेंड, सेकेंड का मतलब समय, और समय का क्या हो जाएगा साथियों? टी, टी का स्क्वायर। जब नीचे टी है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी के पावर 2 है ना जी, तो टी के पावर 2 है तो ऊपर जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? -2। बड़े भाई क्या हो जाएगा? -2। तो क्या हो जाएगा? एल टी के पावर -2। तो त्वरण की बीमा क्या हो जाएगी? एल टी के पावर -2। अब बात आ रही है साथियों, इसी का अगला कंसेप्ट अगर देखा जाए तो इसी का होता है बल। बल बराबर क्या होता है बड़े भाई? द्रव्यमान। बल का देखा जाए द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है इंटू। द्रव्यमान का अगर देखा जाए तो द्रव्यमान को यम से डिनोट करते हैं, त्वरण को ए से। तो क्या हो जाएगा? बल एफ। एफ बराबर साथियों क्या हो जाएगा? यम ए। अब एक न्यूटन का दूसरा नियम है। अगर यहां से अगर इसके मात्रक की बात किया जाए साथियों, मात्रक की अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक हो गया, बल का मात्रक अगर देखा जाए तो किलो एरो टू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, समझिए, इधर देखिए बड़े बड़े भाई, इधर देखिए। तो जो बल की जो बीमा है, बल का जो मात्रक आया है, बल का मात्रक जो आया है साथियों, बल का मात्रक, अगर बल का मात्रक अगर देखा जाए तो आया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। ये है साथियों बड़े भाई। जो ए होता है 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर किलो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 1 न्यूटन बराबर। इसलिए बल का मात्रक जो स्थायी मात्रक होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक है, SI मात्रक। न्यूटन क्या है? SI मात्रक। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? एम के एस, एम के एस पद्धति, एम के एस। बात है समझ, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एम के एस प्रणाली है, एम के एस पद्धति या प्रणाली बोलते हैं साथियों। बात है समझ में आ रही है? इसके दो मात्र है, इसे 1 न्यूटन बराबर किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा? अब बड़े भाई इसकी अगर बीमा की बात करें, हम लोग बीमा की बात किया जाए इसके मात्रक से, तो ये बताइए बीमा की अगर हम बात करें, हाँ जी, किलोग्राम का क्या होगा? द्रव्यमान का एम, कैपिटल एम लिखेंगे भाई बड़े वाले ब्रैकेट में। मीटर का लंबाई एल, बड़े सभी ओ कैपिटल लेटर से लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है, बटे समय का टी का स्क्वायर बड़े कोष्टक में। अब बड़े साथी बड़े भाई, यम यल टी को ऊपर ले जाएंगे, टी के पावर -2 हो जाएगा, एल एम एल टी के पावर -2। तो बल का मात्रा क्या हो गया? एम एल टी के पावर -2। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? चलिए, आपका यूपीपी पुलिस री एग्जाम का डेट आ चुका है, जो 10 पालियों में आपका पेपर होगा बड़े भाई। तो हम लोग उसके एग्जाम के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट सीखिए। और आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अगर फार्मूला याद है तो सारे, क्योंकि ये जो मात्रक और मापन और बीमा है जो है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जो सभी टॉपिक में पाई जाती है, सभी टॉपिक में इसका योगदान होता है। बातें क्लियर हो रही कि नहीं? चलिए, तो हम चलेंगे साथियों अगला। अगर पांचवा छठवें पॉइंट की बात करें साथियों, छठे पॉइंट की अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या चलेंगे? अगर हम लोग देखेंगे पृष्ठ तनाव का, अगर देखें पृष्ठ तनाव की अगर मात्रक और बीमा देखें, जिसे बोलते हैं साथियों सरफेस, सरफेस टेंशन, टेंशन, सरफेस टेंशन।
समझिएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है बाबू, इधर देखिए बड़े भाई, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई। अभी हम बल का जो है मात्रक निकाले थे, न्यूटन होता है, तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन। लंबाई का जो होगा साथियों मीटर होगा। न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक होता है। तो इसकी अगर बीमा की बात करें बड़े भाई, बीमा की बात करें तो क्या हो जाएगा बड़े भाई, इसका बीमा क्या, एम एल टी के पावर माइनस 2। और मीटर का क्या होता है बड़े भाई, एल। तो क्या हो गया एल, इधर से हो जाएगा यम एल, एल से एल साथियों कट सकता है, यम एल अगर कट जाएगा तो यम एल के पावर 0 लिख सकते हैं, टी के पावर माइनस 2। इसकी बीमा जो हो गई पृष्ठ तनाव की बीमा साथियों क्या हो गई, एम एल टी के पावर माइनस 2। बातें क्लियर हो रही है। जो पृष्ठ तनाव होता है बड़े भाई, बड़े भाई जो पृष्ठ तनाव होता है एकांक लंबाई में जो बल लगता है उसी को पृष्ठ तनाव तनाव कहते हैं या सरफेस टेंशन कहते हैं। बातें क्लियर हो रही है। हाँ जी, चलिए देखिए, अब इसके बाद एक और हम लोग लेके चलेंगे अगले क्वांटिटीज की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो पिंडों के बीच लगता है, और दो पिंडों के बीच लगने का मतलब साथियों बड़े भाई क्या होता है कि दो पिंड है यहाँ पे, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होता है, कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं, और उनके बीच जो फोर्स लगता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हम लोग चलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल पे। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है एफ बेस टू जी बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान कैपिटल आर स्क्वायर। बड़े भाई हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल। बड़े भाई इसको अगर बोलेंगे हम देखेंगे, इसको बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बातें क्लियर हो रही है सभी लोगों को। और जो अगर यम वन बराबर यम2 मान ले बराबर यम, बड़े भाई ये क्या होता है, ये यम1 और यम2 दो द्रव्यमान अर्थात दो पिंडों का द्रव्यमान है, दो पिंडों के बीच, अर्थात सिंपल सी बात करें तो इसे बड़े भाई इसे बोलेंगे द्रव्यमान। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान बोलेंगे। आर जो है दो पिंडों की बीच की दूरी है, बीच की दूरी है, बीच की दूरी। तो बातें क्लियर हो रही है। मान लीजिए एक पिंड यहाँ पे है, एक पिंड यहाँ पे, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बीच की जो रेडियस है, गुरुत्वाकर्षण बल किधर, जो अर्थ पे लगता है, ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी फोर्स होता है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ जी, बड़े भाई समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चले, चलिए अगर हमें इसकी बीमा की बात करें तो हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर बीमा देखेंगे साथियों बड़े भाई तो क्या होगा। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बीमा देखूं तो यहाँ से सिंपल से ये तो कांस्टेंट है, इसका तो होगा नहीं, m1 m2 अगर इसका निकाला जाएगा, इसकी बीमा निकाल, सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा देखेंगे तो आपको आएगा साथियों गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हम लोग देखेंगे तो गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, तो F बराबर बड़े भाई क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपान कैपिटल आर स्क्वायर। बातें क्लियर हो रही है जी। हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक वो इसकी बीमा निकालना है बड़े भाई। तो जब गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर हमें बीमा निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो कैपिटल जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2। बड़े भाई समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, बातें क्लियर हो रही है। अगर बल का मात्रक, सबसे पहले हम इसका मात्रक अगर बड़े भाई देखेंगे तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। आर जो है लंबाई है, लंबाई का क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बटे द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर, किलोग्राम किलोग्राम का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसका हम बीमा एकदम आसानी से अगर निकालेंगे
बड़े भाई ये मात्रक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम। अब देखा जाए अगर इसकी बीमा की बात किया जाए बड़े भाई, बीमा की बात किया जाए तो न्यूटन का क्या बल का है, तो बल का जो बीमा होती है mlt के पावर -2 होता है साथी, mlt के पावर -2। अब देखिए अगर मीटर की बात किया जाए तो एल का स्क्वायर बड़े भाई बट्टे किलोग्राम का द्रव्यमान, यम का स्क्वायर, बातें क्लियर हो रही है। एक यम से ये कैंसिल हो गया बड़े भाई, बचा एक यम बचा। अगर इसकी आगे की पॉइंट अगर देखेंगे बड़े भाई तो क्या हो जाएगा, चलिए हाँ जी इसको ऊपर ले जाएंगे तो यम के पावर -1 होगा। यहाँ देखिए एल के पावर 1 और एल के पावर 2, एल के पावर 3 हो जाएगा साथियों। टी के पावर कितना हो जाएगा, टी के पावर -2 ही रहेगा। तो इसकी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है, ये बड़े भाई गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा की अगर बात किया जाए बड़े भाई तो यम के पावर 1, एल के पावर 3, टी के पावर -2 होगा। तो अगले अगर पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये तो हो गया मात्रक और बीमा की बात हो गई। ऐसे बहुत सी सारी क्वांटिटीज है, जैसे राशियां हैं जिसका हम लोग फार्मूला याद करेंगे। फार्मूला अगर याद रहेगा कंसेप्ट के अनुसार हम उसकी मात्रक और बीमा निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं बाबू? तो हम लोग चलेंगे इसके बाद दूरी का मात्रक अगर देखें, दूरी का बड़ा मात्रक देखेंगे साथियों, दूरी का बड़ा मात्रक, दूरी का बड़ा मात्रक, दूरी का बड़ा मात्रक देखेंगे बड़े भाई। तो दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है, सबसे पहले पहला जो दूरी का बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष की बात किया जाए तो जो अगर प्रकाश वर्ष एक किसमें होता है, निर्वात में होता है, निर्वात में। अगर निर्वात की बात हो रही है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर बड़े भाई देखा जाए निर्वात में एक प्रकाश वर्ष बराबर, हाँ जी यहां से अगर देखा जाए एक प्रकाश वर्ष बराबर बड़े भाई, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के पावर 15 मीटर होता है। बड़े भाई अगर इसका खरब में देखा जाए, अगर इसका हम लोग खरब में देखें ट्रिलियन में, तो ट्रिलियन में 9.5 ट्रिलियन होता है बड़े भाई, ट्रिलियन, ट्रिलियन होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.5 ट्रिलियन होता है और इतना मीटर होता है। बड़े भाई प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष की बात हो रही है तो एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय की गई, तय की गई, तय की गई दूरी, एक वर्ष में जो तय की गई जो दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। बड़े भाई अगर इसका अगर देखा जाए प्रकाश वर्ष में, तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल की बात किया जाए, प्रकाश की चाल की बात किया जाए बड़े भाई, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर चलती है प्रकाश की किरणें। अब यही समझ लीजिए, बातें क्लियर हो रही है। ये दूरी का प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, क्वेश्चन कंसेप्ट देखिए, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप अगर इसको नहीं समझेंगे तो यहां से आपका क्वेश्चन चला जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 पर 15 मीटर होता है। ट्रिलियन में अगर पूछा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना ट्रिलियन होता है, 9.5 ट्रिलियन होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में तय की गई दूरी,
जो हम एक वर्ष में जो तय करेंगे दूरी, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड में कुछ दूरी तय किए, इसी तरह 1 घंटे में कुछ दूरी तय किए, 1 दिन में कुछ दूरी तय किए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं बाबू? 2 दिन में दूरी तय किए, ऐसे ऐसे एक वर्ष में कितना दूरी तय करेंगे। अब सोचिए जो प्रकाश है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ की दूरी तय कर रही है, तो 2 सेकेंड में कितना, इसका दूना, 3 सेकेंड में तो बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं नहीं बाबू? बहुत ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो इस ऐसे ऐसे एक वर्ष में प्रकाश जो है, जो तय की गई जो दूरी होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो बड़े भाई, तो जो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। अगले के पॉइंट की अगर अगले पॉइंट बात किया जाए तो दूसरा दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। पारसेक होता है साथी, पारसेक। दूसरा जो है दूरी का बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। क्लियर हो रहा है? अब पारसेक क्या होता है? जिसे एक वर्ष में जो तय की गई दूरी रहती है उससे क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। तो ऐसे वैसे 3.5 वर्ष में जो 3.5 वर्ष में जो दूरी तय की गई होती है उसे एक पारसेक कहते हैं। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर साथियों क्या होता है बड़े भाई? क्या होता है? एक पारसेक बराबर एक प्रकाश वर्ष का, एक पारसेक एक प्रकाश वर्ष का 3.5 गुना वर्ष होता है, वर्ष होता है। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर एक वर्ष में जो तय की गई दूरी होती है एक वर्ष में तय करते हैं, वैसे 3.5 वर्ष में जो दूरी तय करेंगे उसे एक पारसेक कहेंगे। अब पूछता है यहाँ पे, जो एक प्रकाश वर्ष बड़ा है दूरी का मात्रक कि पारसेक बड़ा है, तब क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष से पारसेक बड़ा है दूरी का मात्रक। क्लियर हो रहा है? उसके बाद साथियों आता है खगोलीय इकाई। एक खगोलीय इकाई बराबर, बातें समझिएगा, एक खगोलीय इकाई बराबर मित्रों क्या होता है? लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर होता है। ये कहां से कहां तक होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसतन दूरी है, औसतन दूरी है बाबू। बात समझ में आएगी नहीं? लगभग इसे कितना माना जाएगा? लगभग इसे माना जाएगा बड़े भाई 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर माना जाएगा। बातें क्लियर हो रहा है कि नहीं साथियों? क्लियर हो रही है कि नहीं बातें? चलिए अगले पॉइंट की अगर बात करें बड़े भाई, तो देखा जाए चौथे पॉइंट की एक गज बराबर, ये जितने पॉइंट से सब इंपॉर्टेंट है। एक गज बराबर अगर बात करें तो बड़े भाई 3 फीट होता है, 3 फीट होता है। एक गज बराबर 3 फीट होता है। अगर अगले पॉइंट की बात किया जाए, एक चैन बराबर 22 गज होता है, 22 गज होता है। एक चैन बराबर 22 गज होता है। कहेंगे सर 22 गज, 22 गज का मतलब समझिए, जैसे जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी, जो उनकी फील्ड होती है वो 22 गज की होती है। समझ रहे हैं कि नहीं बाबू? जो क्रिकेट जो हाँ, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो फील्ड होती है 22 गज की होती है। 22 गज का मतलब होता है, जो गाँव में जो लेखपाल नहीं होते हैं, जब जमीन उमीन की मपैया होती है, वो सब क्या कड़ी कड़ी लेके जाते हैं कि नहीं? कड़ी जिसे कहते हैं, कड़ी कहते हैं, चैन लेके जाते हैं सब। एक इधर पकड़ता है एक उधर पकड़ता है, तो जाएगा कि नहीं? जो जो पैसा दिया उसके में उसको क्या करेंगे? उसका बढ़ा देंगे सब, और जो नहीं पैसा दिया उसको उसके में घुसा देंगे। बातें समझ में आ रही है? इधर से मापेंगे तो उधर जाएगा, उधर से मापेंगे तो उधर जाएगा। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा।
बात है, समझ रहे? सिलेक्शन लीजिए, किसी का भलाई नहीं करे तो किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। सही है? किसी का आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को परेशान मत करिए, आपको हक नहीं परेशान करने का। तो हम लोग आगे चलेंगे। एक चैन बराबर 22 गज। बड़े भाई एक चैन बराबर जब 22 गज होता है तो अगर हम ऐसे ऐसे अगर 10 चैन की बात करें बड़े भाई, 10 चैन की बात किया जाए तो कितना गज होगा? 10 चैन की बात किया जाए तो 10 चैन बराबर एक फलांग होता है, एक फारलांग होता है। एक फलांग नहीं होता, एक फारलांग होता है। एक फार लांग होता है, एक फॉरलांग होता है। अब देखिए, अगर ऐसे अगर 10 चैन की बात की जाए तो कितना गज होगा? एक फारलांग में कितना गज होगा भाई? इसे गुणा कर 220 गज। कितना बड़े भाई? 220 गज। क्लियर हो रही है कि नहीं? अब अगर 7वें पॉइंट की अगर बात करें, जहां से अगर इसको याद रखेंगे तभी भाई लगा पाएंगे। एग्जाम एग्जाम में आ गया, अगर इसको नहीं रटोगे तो आएगा कोई चीज। देखो, कोई टॉपिक या कोई कंसेप्ट टफ नहीं होता है, हम उस पर समय नहीं देते, और कोई कमजोर नहीं होता है पढ़ने में। ठीक ना? जो भी है, जो भी बड़े भाई आप लोग हैं, जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के आप खिलाड़ी हैं। ठीक ना? आज इस टाइम में कोई किसी को कमजोर नहीं समझे। ठीक ना? बात समझ रहे? सबको एक ही जैसा ब्रेन होता है, यूज करने के ऊपर होता है कि किस फील्ड में आप अधिक समय देंगे। किसी भी फील्ड में, जिस फील्ड में आप अधिक समय देंगे उसका आप खिलाड़ी बनेंगे। बातें क्लियर हो रही कि नहीं? चलिए, तो 10 चैन बराबर एक फरलांग होता है बड़े भाई। क्लियर हो रहा है? अगर ऐसे 1 मील की बात करें तो 1 मील बराबर, 1 मील बराबर बड़े भाई क्या हो जाएगा? 1 मील बराबर, 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील बराबर 6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। ये कहाँ पे होता है? जमीनी स्तर पे होता है। अगर समुद्री मील की बात करें बड़े भाई, एक समुद्री एक समुद्री मील बराबर, एक समुद्री मील बराबर कितना होगा? 1.8 किलोमीटर होता है। क्या भाई? एक अगर समुद्री मील की बात करें 1.8 किलोमीटर होता है। बातें क्लियर हो रही है बड़े भाई? चलिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अगर 1 फीट की बात किया जाए, 1 फीट की 9वां पॉइंट अगर देखा जाए, 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर कितना इंच? 12 इंच। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। समझ रहे कि नहीं बड़े? 1 फीट बराबर 12 इंच। और 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। समझ रहे कि नहीं बड़े भाई? तो आप देखिए, इसको आप पढ़ेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि, हाँ बड़े भाई, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो आपको टफ हो। आप समय दीजिए और देखिए, उस पर आप 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करिए, लिखते समय बोलिए और आपको याद आ जाए। ये बहुत अति महत्वपूर्ण जो दूरी के बड़े मात्रक है, अति महत्वपूर्ण एग्जाम के थ्रू है। आप ज्यादा से ज्यादा जब भी एग्जाम देने जाए तो इसको जो मात्रक हो मापन की, अगर आप टॉपिक जो देख रहे हैं तो इसको कम से कम एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन देख लेना इससे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही बड़े भाई। नमस्कार, जय हिंद।